ये देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे घातांक संख्याओं में इकाई का अंक। टॉपिक क्या है बेटा? इकाई का अंक। और आज पढ़ेंगे बेटा हम कौन से घात वाले, यानी कि जिनके ऊपर पावर होती है उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसमें दो रूल याद रखने हैं आपको बस। जो पावर वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें दो रूल याद रखने हैं। हमेशा डिवाइड किससे करना है? 4 से। किससे डिवाइड करना है बेटा? 4 से। पहली कंडीशन, अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं और यहां पे शेष बच जाए, क्या बच जाए बेटा? शेष बच जाए, तो जो शेष बचेगा उसी को क्या लेंगे हम? पावर में लेंगे। क्लियर है? दूसरी कंडीशन है, जब हम 4 से भाग देंगे और शेष न बचे, यानी कि 0 आ जाए, तब बेटा हम पावर क्या लेंगे? तब हम पावर लेंगे बेटा 4। ये दो रूल आपको याद रखने हैं, बाकी तो सब क्वेश्चन बेटा आसान है। क्लियर है? और तीसरा नोट ये है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, यदि जब हम इकाई का अंक निकाल रहे हो पावर वाले क्वेश्चन में और उनका इकाई का अंक आपको किसी का 0, 1, 5, 6 मिल जाए, तो उनका बेटा इकाई का अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? बस ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर ये लिख रहा है पहला, 1570 की पावर 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो वो सेम रहेगा, और यहाँ इकाई का अंक क्या है? 0। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया 781 की पावर 80 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, तो वे सेम रहते हैं। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 1। तो यानी कि यहाँ आंसर क्या होगा हमारा? 1 ही आएगा। यदि इकाई का अंक 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो वहां पे क्या आएगा बेटा? सेम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया 2925 की पावर है 65। क्या इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 5 है और किसी के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या रहता है बेटा? सेम रहेगा। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? 5। क्लियर है? क्यों रहेगा ये अभी आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 4, एक 1246 की पावर 85 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करने की जरूरत है बेटा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी ने अभी बताया यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक सेम ही रहता है। यानी कि आंसर क्या आएगा बेटा? 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया 952 की पावर 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ इकाई का अंक 2 है, इनमें से तो कोई नहीं, यानी कि क्वेश्चन करना पड़ेगा।
क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना, हमें इकाई के अंक से मतलब है ना, और किसी से मतलब नहीं है, और ऊपर 2 डिजिट से मतलब है बस पावर की, तो क्वेश्चन हमारा छोटा हो गया। अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये जो पावर है ना इसे 4 से भाग लगाना। किससे भाग लगाना? 4 से। जैसा आप यहाँ 67 को बेटा जब 4 से भाग लगाओगे तो 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 4 6 24, कितने बचे बेटा शेष? 3। तो जो शेष बचता है ना इसी का ध्यान रखना, जब मैं इसे भाग दूंगा कितना शेष बचेगा? 3। तो यहाँ बेस क्या हम पे 2 और उसी की पावर कर देंगे 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा? 8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, किस तरीके से करना है बेटा? ये देखिए 2113 की पावर 110। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा सा कर लेते हैं। हमें इकाई के अंक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन छोटा करने के बाद क्या करना है? 4 से भाग देना है पावर को। जब मैं 4 से पावर को भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 10 में 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा बेटा? 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। और रोल में भी यही कहा था कि जो शेष बचे वही पावर ले ली है। बेस क्या हमारे पास? 3, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या बेटा? 3 गुना 3, और यह क्या हो जाएगा? 9, यानी कि आंसर क्या होगा? 9। क्लियर है? ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। 4137 की पावर 132 ये दिया हुआ है। क्लियर है? और यहाँ इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा करना है। यहाँ 7 से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यहाँ लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद करेंगे हम 4 से भाग पावर को, क्योंकि सर जी ने बताया था कि पावर को 4 से भाग देना है। और जब मैं 4 को भाग दूंगा 32 को, तो 4 अट्ठे 32, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी कि 0 शेष बचेगा। और ध्यान रखना, जब कुछ भी शेष ना बचे यानी कि 0, तो पावर कितनी लेनी है? 4। कितनी पावर लेनी है? 4। मैंने अभी नोट में लिखवाया बेटा आपको। और 7 की पावर 4 का मतलब क्या है? 7 की 4 बार गुणा। तुम बताओ 7 सत्ते कितने? 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक 1, यानी कि आंसर क्या आएगा बेटा? 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। 1524 की पावर 81 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। यहाँ इकाई के अंक से मतलब है ना बेटा, और किसी से मतलब नहीं है। यहाँ 2 डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? हमारा स्टेप ये है कि सर जी जो पावर दी है उसे 4 से भाग दे दो आप। और जब मैं बेटा 4 से 81 को भाग दूंगा तो देखो आप इसमें कंफ्यूज होते। 4 दूनी 8, बचा क्या? 1। ये 4 से छोटा है ना, तो यहाँ 0 लगा लेते हैं और इसे शेष में छोड़ देते हैं। तो 20 चौक 80 बचेगा 1। तो जब हम इसे 4 से भाग लगाएंगे कितना शेष बचेगा? 1। और इस 1 को क्या करते हैं? पावर में लिख लेते हैं। अगर शेष बचा है तो 4 एकम 4। क्लियर है बेटा?
ये लिख रहा बेटा 1264 की पावर 68 में इकाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे इकाई क्या है बेटा हमारे पास 4, और किसी से लेना देना नहीं, यहाँ पावर कितनी है 2। क्लियर है बेटा। क्या करते हैं इसके बाद हम, इसके बाद बेटा जो शेष दिया हुआ है इसे हम 4 से भाग लगाएंगे। जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा बेटा 0। और मैंने बताया था कि जब भी आपके पास बेटा 0 शेष बचे तो पावर कितनी लेनी है 4, और 4 की 4 बार गुणा कर लो। देखो 4 6 24, 24 में कितना आया 4 चौक 16, 16 में 6, 6 चौक 24 में 4, और 4 चौक 16 में 6। तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक 1549 की पावर 89 में इकाई अंक पूछ रहा है। क्लियर है बेटा। तो आप बताइए बेटा इकाई अंक में इकाई अंक से मतलब है ना, और लाख की 2 डिजिट से मतलब है। सिर्फ क्वेश्चन छोटा हो गया। अब मुझे क्या करना है 4 से भाग लगाएंगे इसे। तो जब मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। 22 चौक 88। अब अगर शेष बच रहा है तो वही पावर चढ़ जाएगी। आंसर क्या आएगा बेटा 9। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा हुआ है 1239 की पावर 66 ये दिया हुआ है। क्या करना है इकाई के अंक से मतलब है, बाकी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ 2 डिजिट से मतलब है। क्लियर बेटा। उसके बाद क्या करेंगे जो पावर दी होगी उसे 4 से भाग लगाना है। जब मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो 16 चौका 64 कितने शेष बचेंगे बेटा 2 शेष बचेंगे। और इस 2 को क्या कर देना इसकी पावर बना देनी, और 9 की पावर 2 का मतलब 81 हो, यानी कि 81 में आंसर क्या आएगा एक अंक A। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, लिख रहा 3 की पावर 57 गुणा 4 की पावर 65 गुणा 125 की पावर 35 गुणा और 89 की पावर 13। क्लियर है बेटा। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं बेटा आपको, यहां 4 से भाग लगाइए तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 शेष बचेगा, 1 चढ़ा दीजिए पावर। यहाँ 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 6 24, यहाँ कितना शेष बचेगा 1, यानी कि 4 की पावर 1। 5 वाले में हमें करना होता नहीं है, यहाँ 9 लिखो और यहाँ 4 से भाग लगाओ, 1 शेष बचेगा। क्लियर है बेटा। समझ में आया। क्लियर है बेटा। ये आप बताइए 3 की पावर 1 3 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है, 5 का 5 ही रहेगा, 9 का 9, 3 चौक 12 में 2 और 2 पंजे 10, और गुणा करते हैं कभी भी 0 बन जाए तो आगे देखने की जरूरत नहीं, आंसर 0 ही रहेगा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13,
क्या कहा गया 13 क्वेश्चन में कि 5 की पावर 63, 7 की पावर 85, 9 की पावर 70 और 81 की पावर 115। क्लियर है बेटा? आप मुझे बताइए जिसकी इकाई का अंक 5 से करने की जरूरत नहीं, 5 ही रहेगा। 7 वाले में इसमें 4 से भाग देंगे कि 84, 1 शेष बचेगा तो पावर 1। यहां 4 से भाग लगाएंगे, 2 शेष बचेगा और 1 वाले के लिए करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ क्या बचा 5, 7 की पावर 1 का मान 7, 9 ने 81 हो, 9 की पावर 2 81 में 1 आएगा और गुणा 1, 5 सत्ते 35 में 5, 5 एकम 5 और एकम 5, तो क्या आंसर आएगा बेटा 5। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, 1237 लिखा हुआ है और इसकी पावर है 28 गुणा में 1583 की पावर 48। क्लियर है बेटा? आप मुझे बताइए, यहां पे हमें इकाई के अंक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, और पावर 2, और यहां इकाई के अंक से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, पावर 2। अब बेटा अगर मैं 7 यहां पे 28 लिखा, पावर को 4 से भाग दो तो 0 बचेगा, और जब पावर 0 बचती है तो कितने लेते हैं 4। यहां 4 से भाग दूंगा 0 बचेगा, जब 0 बचेगा तो पावर कितनी लेनी 4। क्लियर है बेटा? अब 7 की पावर 4 का मतलब क्या है, 7 को 4 बार लिख देना गुणा में। 3 की पावर 4 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है बेटा? अब देखिए 7 सत्ते 49 में 9, 9 सत्ते 63 में 3, 3 सत्ते 21 में 1, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 में 7 और 7 तिया 21 में 1। आंसर क्या आएगा बेटा 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, यहां लिखा है बेटा 592 की पावर 80 गुणा 1978 की पावर 60। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन छोटा करना है, इससे कोई लेना देना नहीं। गुणा यहां इकाई के अंक से मतलब है और लाख की 2 डिजिट से मतलब है। जब बेटा मैं यहाँ 4 से भाग लगाऊंगा 0 बचेगा, 0 में पावर 4 लेते हैं। यहाँ 4 से भाग लगाऊंगा 0 बचेगा और पावर कितनी लेते हैं बेटा 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में का एक अंक 6, 8 को बेटा 4 बार लिख लो। क्लियर है? 6 अट्ठे 48 में 8, 8 अट्ठे 64 में 4, 4 अट्ठे 32 में 2, 2 अट्ठे 16 में 6। तो आंसर क्या आएगा बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन में क्या है बेटा, लिखा गया कि 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बेटा यहां 3 से मतलब है और यहां 2 पावर से मतलब है, यहां 2 से मतलब है और 20 से मतलब है। क्लियर है बेटा? आप बताइए जब इस पावर को 4 से भाग देंगे तो यहाँ कितना शेष बचेगा 0, यानी कि 3 की पावर 4 माइनस, यहाँ 4 से भाग लगाऊंगा 4 पंजे 20 में 0, पावर कितनी लेंगे 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा 16। क्लियर है? या आप इकाई का अंक पे लिख सकते हैं सीधा सीधा। चलो देखते हैं कैसे। ऐसे लिखो बेटा 3 की पावर 4 क्या लिखूंगा 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आएगा, सॉरी 81, 81 में क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2 की पावर 4 का 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा 16, और 16 में इकाई का अंक 6। अब यहाँ आएगा -5। ध्यान रखना बेटा कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका इकाई का अंक माइनस में है तो उसे हम तुरंत 10 में से घटाएंगे
तब आंसर लिखेंगे प्लस के 5, क्योंकि माइनस में इकाई का अंक नहीं होता। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन है बेटा जो बच रहे हैं।